आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं ब्रज पीठाधीश्वर मुनिराज जी महाराज, संत सुरक्षा मिशन के संरक्षक, जो संतों की सुरक्षा को लेकर के निरंतर देश में और विदेश में भी कार्य करते हैं। बहुत बड़े कथावाचक रहे हैं और सनातन धर्म की जो ध्वजा है उसको पूरे देश में लेकर के सनातन धर्म के पॉजिटिव के लिए पूरी दुनिया में काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और इनका जो संघर्ष रहा है धर्म को लेकर के, वो क्या क्या रहा है, आज वो जानने का प्रयास हम सब करेंगे। और आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं हम, जिन्होंने अपना जो जन्म है वो ब्रजभूमि वृंदावन में हुआ और वहाँ से निकल करके पूरे देश के कोने कोने तक और विदेशों तक आज इनके लाखों करोड़ों भक्त हैं जो विदेशों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो अपने महाराज से दीक्षा और शिक्षा लेकर के प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हम महाराज जी का स्वागत करते हैं। महाराज जी श्री हरि। नमो नारायण, राधे राधे। तो महाराज जी 5 मिनट में जब से आपको होश हुआ है, जितनी भी उम्र में होश हुआ है, और अभी हम यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में हम अपने भक्तों को, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि क्या क्या जीवन में संघर्ष रहे यहाँ तक आने के लिए। अपने धर्म के लिए आपने जो इतनी कुर्बानियाँ दी, इतना जो मेहनत की, इतना जो संघर्ष किया, उसमें क्या संघर्ष रहे, और क्या कभी ऐसा पल आया कि परमात्मा स्वयं ऐसे कष्ट में आपके साथ खड़े हो गए और आपको और भी ज़्यादा ताकत दी। तो 5 मिनट में हमारे दर्शकों को आप बताएं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतो स्तन्वते दिव्यस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदै गायत्री यं सामगा ध्यानावस्थितवगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रिय भक्तों, सबसे पहले स्वामी जी आपको राधे राधे, जय हो। नमो नारायण। आज हमारे मध्य के अंदर में एक महान तपोमूर्ति और एक सिद्ध चारण, जिनको कहना चाहिए, वो आज हमारे मध्य में मौजूद है, जो कि इस पृथ्वी पर 26,000 वर्ष पहले जो एक इतिहास रचा गया था महात्मा बुद्ध जी के द्वारा या महावीर स्वामी जी के द्वारा, आज उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए एक विशाल आयोजन आपने जो स्थापित करने वाले हैं और अभी उस पर चल भी रहे हैं। मेरे जीवन के परिचय के लिए आपने जो कहा, तो मैं तो प्रभु प्रेमी और सब संतों का दास हूँ, प्रभु का दास हूँ, दासानुदास हूँ। वृंदावन में मेरी जन्मभूमि है, गोपेश्वर महादेव जी के पास। 5 वर्ष की अवस्था में मुझे जगत गुरु निम्बार्काचार्य अखिल ब्राह्मण निम्बार्क संप्रदाय के पीठाधीश्वर, जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, श्री जी महाराज कहते हैं, उनकी मैं शरणागत हुआ। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है मेरा, वहीं से मुझे दीक्षा मिली है। और वहाँ से दीक्षा मिलने के साथ साथ जो गौ के प्रति जो हमारे अंदर में एक आस्था पैदा की, जिसमें गौ रक्षा आंदोलन 7 नवंबर 1967 में संसद भवन के ऊपर में करपात्री जी महाराज के द्वारा साथ में जगतगुरु शंकराचार्य जगन्नाथ धाम के पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव तीर्थ महाराज जी के साथ मंच पर मैं मौजूद रहा, जिसके अंदर में बहुत एक बीभत्स कांड भी हुआ कि गौ भक्तों के ऊपर में गोली कांड भी किया गया। मुझे भी उसमें गोली लगी। गौ रक्षा आंदोलन के अंदर में जेल भरो आंदोलन में भी मैं गया, जहाँ पर कि सभी संतों का समागम मुझे मिला। संतों की एक छाया में रहने से मेरा जीवन भी धन्य हुआ। और आज हमारे महाराज जी और अपने सदगुरु की कृपा के कारण से, जैसा मेरा परिचय महाराज जी ने दिया है, मैं गौ रक्षा के लिए तत्पर रहता हूँ, सनातन धर्म के लिए तत्पर रहता हूँ, और इसी का प्रचार प्रसार करना मेरा जीवन का एक उद्देश्य भी है। सनातन बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। यदि सनातन हमारा समाप्त हो जाएगा, आज पश्चिम सभ्यता को लेकर के हमारा युवा भटक गया है।
युवा पीढ़ी आज एक अधोगति की तरफ जा रहा है। उसका कारण बहुत कुछ तो ये मोबाइल है, जो कि एक हमारी पाश्चात्य सभ्यता को यहाँ पर स्थापित करना चाहता है। लेकिन ऐसे संत जो आज युवा पीढ़ी को एक सनातन की ओर मोड़ने वाले हैं। आज की जो अव्यवस्था हमारे विश्व के अंदर में फैली हुई है, इसको सुचारू रूप से अपने सनातन धर्म के ऊपर में चलाने के लिए प्रेरित हैं। और आप एक बहुत बड़ा इच्छा पूर्ति दर्शन एक पीठ स्थापित कर रहे हैं। वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जैसा मुझे पता लगा है। और उसके अंतर्गत आप अभी कुंभ के अंदर में भी आपने महाराज जी ने बहुत बड़ा एक विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें सभी महामंडलेश्वरों को, संतों को, श्री महंतों को, यहाँ तक कि जगत गुरुओं को भी अपने मंच पर आवाहित करके और एक ऐसा दर्शन स्थापित किया कि सभी शंकराचार्यों ने भी श्री महामंडलेश्वर स्वामी राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज का मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ कि कुंभ के अंदर में आप अपना एक सनातन धर्म की झंडा फहरा करके आए। आज उसी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए एक बहुत सी सुंदर यात्राएं भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारे हिंदू जागे और सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो। मैंने पहले कहा कि यदि हमको राष्ट्र को बचाना है, हमारा राष्ट्र एक विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है, जिसमें हमारे महाराज जी की विशेष करके उसमें सहयोग है। और सहयोग क्या, उनकी जो है ये प्राथमिकता को मैं कहूँगा कि हम सबको, हमारे सबके युवाओं का और हमारे व्यापारियों का, हमारे व्यवसाय करने वाले जो राष्ट्र के अंत को चलाने वाले हैं, ऐसे बड़े बड़े जो धनाढ्य हैं व्यक्ति हैं, जिनकी मानसा जो इस समय हमारे भटकाव की ओर चल रही है, उसे मोड़ते हुए सनातन धर्म के लिए, सनातन के अंदर में सभी धर्म आ जाते हैं। सनातन ही वास्तविक धर्म है। अन्य जो हैं वो संस्थाएं जो हैं वो पंथ हैं, लेकिन सत्य धर्म, सनातन धर्म तो एक धर्म है। तो उसका परिचय पूर्ण रूप से देने के लिए महाराज जी एक बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं और एक विशाल यज्ञ की, एक कुंभ की एक रचना रच रहे हैं, जिसमें हमारे चारों शंकराचार्य, जितने पीठाधीश्वर हैं, 13 अखाड़ों के जितने भी महंत, श्री महंत, जगतगुरु हैं, सभी उसके अंदर में शामिल होंगे। और जितने भी हमारे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो सब उसमें शामिल होंगे। महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता, अद्वितीय गौशाला स्थापित कर रहे हैं, जो कि कई मंजिलों की होगी, जिसमें नंदी भी होंगे, बच्चे भी होंगे और हमारी असहाय गौओं का एक संरक्षण करते हुए महाराज जी इस पीठ की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें युवा, आज का जो युवा है, बच्चे हैं, इन सब का संस्कार बनाने के लिए, संस्कारशील बनाने के लिए एक अभूतपूर्व एक विशेष यज्ञ की रचना कर रहे हैं। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ और ऐसी सब संतों के साथ में मैं ऐसी आशा रखता हूँ, इस यज्ञ को सफल करने के लिए तन मन धन सभी ओर से अपना अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए महाराज जी का सहयोग करेंगे। और महाराज जी का मैं धन्यवाद भी देता हूँ। भूतो न भविष्यति ऐसे यज्ञ की रचना जो की जा रही है, इसमें आप सभी देशवासी लोग तन से मन से, क्योंकि धर्म बिना, अर्थ बिना धर्म नहीं होता है। इसलिए सर्वे गुणा कांचनम, बिना कांचन, बिना धर्म के कोई कार्यक्रम नहीं होता है। इसलिए सबसे मेरा आग्रह है कि आप अपने धन का सदुपयोग करते हुए, अपने तन का सदुपयोग करते हुए इस मन को सात्विक रूप से इस यज्ञ के अंदर में आहुति देने के लिए तत्पर हैं और महाराज जी का पूर्ण सहयोग करें, ऐसी आशा करते हुए मैं भगवान से फिर एक बार पुनः प्रार्थना करता हूँ। और महाराज जी, आपने ये जो एक कदम उठाया है, ये विश्व का कल्याण करने के लिए, हम रोज कहते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, लेकिन कार्य रूप के अंदर में आज उसको परिणत करने के लिए महाराज जी ने ये कदम उठाया है, जो एक सराहनीय है। और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे योगी जी, ये डबल इंजन जो चल रहा है वो संतों का ही एक इंजन है। उसी के अंदर में महाराज जी भी आज एक ड्राइवर बन कर के चल रहे हैं। हम तो भैया यह उसमें बैठने वाले यात्री हैं, पर हम सबसे ऐसी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं
प्रार्थना भी करते हैं कि आप इस यज्ञ के अंदर में अपनी आहुति दें। जिसके पास तन है तन से दे, धन है धन से दे, मन से सभी दे, तो हमारे देश का भी कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा और ये भारत विश्व गुरु बन के निश्चित अपना झंडा फहराएगा। एक बार बोलें सत्य सनातन धर्म की जय। महाराज जी बहुत बढ़िया आपने सारी बात बताई। और आज का जो युवा है वो विज्ञान पे ज़्यादा भरोसा करता है पूरे विश्व का। बहुत सुंदर है। 500 से ज़्यादा, जैसे आपने अभी बताया, 500 से ज़्यादा विचारधाराएं हैं जिनको हम पंथ भी कह सकते हैं पूरे विश्व के अंदर। सार्वभौमिक शब्द अगर किसी ने दिया तो वो सनातन ने दिया। सनातन ने कहा वसुधैव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। ये शब्द अगर किसी पंथ में किसी धर्म में पैदा हुआ तो वो सनातन में हुआ। लेकिन महाराज जी कुछ दिनों से, जब से मुझे भी होश हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं चीज़ों को, जिनको जो अभी पैदा हुए हैं 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 400 साल पहले, वो ये दावा करते हैं कि सनातन तो कुछ है ही नहीं, हम हैं जो कुछ हैं। तो ये जो रस्साकसी है इसमें कि हमारा फलाना देवता है, वो करता है, ये करता है, फलाना डिमका, जबकि हमारे सनातन धर्म ने तो सबका सम्मान किया है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, सबको माँ का दर्जा दिया है, सबको पूजनीय बताया है, सूर्य को लेके, चंद्रमा को लेके, तारों को लेके, ग्रहों को लेके। जैसा कि ग्रह, नक्षत्र, दूरी, आज जो विज्ञान भी खोज कर रहा है वो सारा सनातन के ऊपर ही खोज कर रहा है, बाकी कोई आधार नहीं है। लेकिन इसमें हम कहीं ना कहीं सनातन धर्म में हमारे अंदर ऐसी कोई त्रुटि आ गई जो हम इनको, जो वसुधैव कुटुम्बकम की हम बात करते थे, उसको एक मंच पे लाने में हम नाकाम रहे। अब जैसे आपने बताया इच्छा पूर्ति दर्शन का, तो महाराज जी इच्छा एक ऐसा शब्द है, इच्छा एक ऐसी महसूस करने वाली बात है जो सब जीवों के अंदर विराजमान रहती है। तो जैसे विज्ञान में ये बल्ब है, बिजली है, हम यहाँ बटन दबाएंगे गीता पढ़ के तो ये जल जाएगा, हम कुरान पढ़ के दबाएंगे तो जल जाएगा, हम गाली दे के दबाएंगे तो जल जाएगा। तो ये एक सार्वभौमिक शब्द है विज्ञान। विज्ञान पर पूरा आपका जो दर्शन है ये विज्ञान पर आधारित है। उसी तरीके से जैसे बटन दबा के आप बिजली जलाते हैं, वैसे ही ये इच्छा है। ऐसा कोई जीव जंतु है महाराज जी आपके, सजीव की बात अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सजीव